प्लेटो के थ्योरीज को समझाने के सिलसिले में सबसे इम्पोर्टेंट एक उसका आइडिया थी कि स्टेट डिक्लाइन कैसे करते हैं, स्टेट का पतन कैसे होता है। इसके बारे में उसने अपने जो बुक है द रिपब्लिक में डिक्लाइन ऑफ स्टेट का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। और उसका ये कहना था राजनीतिक व्यवस्थाएं नैतिक चरित्र के पतन के साथ साथ धीरे धीरे वो भी पतन की तरफ जाती हैं। और इस मामले में प्लेटो राज और स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में एक प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी माना है कि जैसे जैसे व्यक्ति के नैतिक पतन होता है उसी तरीके से राज्य का भी नैतिक पतन होता है। तो पतन का ये क्रम प्लेटो ने इस तरीके से प्रतिपादित किया कि सबसे पहले जो आइडियल स्टेट रहेगा वो अरिस्टोक्रेसी रहेगी, जिसमें फिलॉसफर किंग का शासन रहेगा, जो ज्ञान न्याय और सद्गुण के आधार पर शासन करेंगे। और जब शासक वर्ग का चयन ज्ञान के आधार पे एजुकेशन से ना होकर के शिक्षा में गिरावट आ जाएगी, तो ये अरिस्टोक्रेसी जो फिलॉसफर किंग का पतन होने लगता है। ये पतन होके कहाँ होता है? ये जाता है सेकंड, इसका डिजनरेशन होता है टीमोक्रेसी में। टीमोक्रेसी का मतलब सम्मान और सैनिक शासन। इस व्यवस्था में ज्ञान के स्थान पर सम्मान, प्रतिष्ठा और सैन्य शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। शासकों में धन की इच्छा बढ़ने पर टीमोक्रेसी ओलिगार्की में बदल जाती है। तो ये अरिस्टोक्रेसी कन्वर्ट होगी, डिटेरिएट होगी टीमोक्रेसी में, और टीमोक्रेसी फाइनली ओलिगार्की में बदल जाएगी। ओलिगार्की मीन्स रूल बाय रिच, धनिकों का शासन। यहाँ राजनीतिक शक्ति धनवान अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में चली जाती है और समाज अमीर और गरीब में विभाजित हो जाता है। आर्थिक समानता और असंतोष अंततः लोकतंत्र का जन्म देता है। तो ओलिगार्की जो है ये बाद में कन्वर्ट होती है, डिटेरिएट होती है इन द डेमोक्रेसी। इसमें जो पुअर जो है, मेजॉरिटी जो होती है, वो शासन और सत्ता पे कंट्रोल करता है और स्वतंत्रता और समानता को, इक्वालिटी एंड फ्रीडम को एक इम्पॉर्टेंट बना देता है। और ये मतलब प्लेटो का ये मानना है कि ये इनडिसिप्लिन, केओस और कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट के बीच में ये सब ख़त्म कर देता है। और एक तरीके से वर्स्ट तरीके से ये ओलिगार्की कन्वर्ट हो जाती डेमोक्रेसी में। फिर डेमोक्रेसी के बाद आती है टिरानी, तानाशाही। लोकतांत्रिक अव्यवस्था जब हो जाती है, अराजकता हो जाती है, इनडिसिप्लिन हो जाती है, व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कैपेबल एंड इनकैपेबल, तो ऐसे में लोकतंत्र, इसकी वजह से लोकतांत्रिक केओस के बीच में टिरानी जन्म देती है, जिसमें एक कोई पॉपुलर नेता इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और धीरे धीरे वो अपना सत्ता अपने ऊपर सेंट्रलाइज कर लेता है और इसे एक तरीके से टिरेंट बन जाता है। प्लेटो इसको सबसे भ्रष्ट शासन माना टिरेनी को, क्योंकि इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ये नेता उस लोकतंत्र के अविश्वास और अराजकता का फ़ायदा लेता है और एक टिरेंट बन जाता है। तो प्लेटो का जो ये राजनीतिक पतन का जो सिद्धांत हैं, ये नैतिक पतन पे बेस्ड हैं। जब ज्ञान और सद्गुण का स्थान सम्मान, धन और अनियंत्रित स्वतंत्रता और अंततः व्यक्तिगत सत्ता ले लेते हैं, तो आदर्श राज्य तानाशाही में बदल जाता है। तो ये एक तरीके से प्लेटो का ये एक सिद्धांत था कि इस तरीके से स्टेट जो है डिटेरिएट होगा, जब नैतिक पतन होगा तो इस तरीके की व्यवस्थाएं या चरण क्रम में जा सकता है।